अब एक नया पेज ऐड करने के लिए हमें बस इस प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है और फिर हम अलग अलग तरह के पेजेस देख सकते हैं जिन्हें हम ऐड कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास यहाँ रेगुलर पेजेस हैं, फिर हमारे पास कलेक्शन पेजेस हैं, इस तरह एक ब्लॉग पेज, एक स्टोर पेज, एक पोर्टफोलियो पेज और भी काफी। इन पेजेस को कलेक्शन पेजेस इसलिए कहा गया है क्योंकि इस पेज पर बेसिकली स्पेसिफिक कंटेंट का कलेक्शन होगा फ्रेंड्स। तो एक ब्लॉग पेज के लिए ये ब्लॉग पोस्ट्स का कलेक्शन होगा, एक स्टोर पेज के लिए ये प्रोडक्ट्स का कलेक्शन होगा, एक पोर्टफोलियो पेज के लिए ये एक अलग फोटोग्राफी प्रोजेक्ट का कलेक्शन होगा, फिर इवेंट्स, वही वीडियोस, कोर्स, यही सब चीजें। यहाँ नीचे हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे हम एक मेंबर साइट बना सकते हैं, हम अपने नेविगेशन मेन्यू में एक ड्रॉप डाउन भी ऐड कर सकते हैं जिससे बेसिकली मल्टीपल पेजेस को एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऑर्गेनाइज किया जा सके। फिर हम किसी बाहरी वेबसाइट का लिंक भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ जो वेडिंग फोटोग्राफर वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे लगता है कि एक पोर्टफोलियो पेज ऐड करना ठीक रहेगा। ताकि मैं अपने पिछले काम दिखा सकूं तो मैं पोर्टफोलियो चेंज करूंगा और उसे अपनी वेबसाइट में ऐड कर दूंगा। अब मैं यहाँ अलग अलग तरह के लेआउट्स में से चूज कर सकता हूं। मुझे ये सबसे अच्छा लगता है इसलिए मैं इसे चूज करूंगा। फिर यहाँ मेन नेविगेशन में हम नाम चेंज कर सकते हैं। मैं इसे पोर्टफोलियो नाम दूंगा और फिर ये मुझे नए पोर्टफोलियो पेज पर ले जाएगा जो यहाँ टॉप नेविगेशन मेन्यू में भी दिखाई देगा। अब क्योंकि ये एक कलेक्शन पेज है इसलिए यहाँ कंटेंट एडिट करना होम पेज पर पहले जो हमने देखा है उसके कंपैरिजन में थोड़ा अलग होगा। तो यहाँ एक्चुअल पोर्टफोलियो पेज पर हम इस पेज पर मौजूद अपने सभी प्रोडक्ट्स का एक कलेक्शन देखेंगे और हम इस प्लस आइकॉन पर क्लिक करके नए प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं या हम उन सभी प्रोजेक्ट्स में से हर एक को क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। और फिर इस प्रोजेक्ट पेज पर कोई भी चेंज करने के लिए यहाँ ऊपर एडिट बटन पर क्लिक करें तो यहाँ हम टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ हम गैलरी को एडिट कर सकते हैं, यानी सभी इमेजेस जो इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स का हिस्सा थी। अब हम एग्जिट पर जाकर और फिर वेबसाइट पर वापस जाकर पेज के ओवरव्यू पर वापस आते हैं। अब यहाँ पोर्टफोलियो पेज देख सकते हैं जिसे हमने ऐड किया है जो यहाँ नेविगेशन मेन्यू में भी दिखाया जाएगा और हम इस मेन्यू को ऊपर या नीचे ड्रैग करके इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट में कोई ब्लॉग ऐड करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है। तो फिर हम यहाँ पेज ओवरव्यू पर जा सकते हैं, फिर प्लस आइकॉन पर क्लिक करें और फिर कलेक्शन पेजेस के अंदर एक ब्लॉग ऐड करें। अब मैं इस ब्लॉग लेआउट को चूज करूंगा और इसका नाम ब्लॉग रखूंगा। अब हमारे पास नेविगेशन मेन्यू में एक ब्लॉग है जहां हमारे सभी ब्लॉग पोस्ट दिखाई देंगे और हम उनमें से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं और फिर ये ब्लॉग पोस्ट ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ एडिट पर क्लिक करके चेंजेस कर सकते हैं और फिर हम इस ब्लॉग पोस्ट में जो भी चेंजेस करना चाहें वो कर देंगे। अब अगर आप अपनी वेबसाइट को ई-कॉमर्स वेबसाइट में चेंज करना चाहते हैं और प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं तो आपको बस अपनी वेबसाइट में एक स्टोर ऐड करना होगा। तो यहाँ कलेक्शन पेजेस के अंदर हमारे पास स्टोर है और आप इसे ऐड कर सकते हैं और फिर अपने प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट पर बेचने के लिए जोड़ सकते हैं। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे पास स्क्वायरस्पेस का यूज करके ऑनलाइन स्टोर एस्टैब्लिश करने के तरीके पर एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा।